चर्चा के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उसमें 2 राज्यसभा सांसद भी हैं, लिहाजा उस हिसाब से भी हम बात करेंगे। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी हैं जो कि राज्यसभा सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महुआ माझी जी हैं जो कि जेएमएम की सांसद हैं राज्यसभा में। अभय दुबे जी हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर जुड़ रहे हैं, और साथ में अरविंद वाजपेयी जी जो कि एलजेपी के प्रवक्ता हैं। सुधांशु जी, सबसे पहले ये बताइए, गंभीर या हास्यास्पद? क्योंकि अगर इसको अलग कोण से इस पर चर्चा होती है तो थोड़ा गंभीर भी लगता है, लेकिन अगर हम दूसरे दृष्टिकोण से देखते हैं तो यह हास्यास्पद भी हो जाता है मामला। देखिए, आज जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई तो जैसा कि आदरणीय नड्डा जी बोल रहे थे, गंभीर और असाधारण घटना आई। देखिए, संसद भवन के अंदर, खासकर जिसको हाउस बोलते हैं, उसमें सिर्फ 2 ही लोग जा सकते हैं, या तो खुद संसद सदस्य या जो मार्शल्स जिनको अनुमति होती, बाकी कोई नहीं जा सकता। बाकी सब बाहर कॉरिडोर तक रहेंगे। वहां कोई भी संदिग्ध चीज पाया जाना अपने आप में गंभीर है, उसे हास्यास्पद नहीं कह सकते। अब यहां पर समस्या क्या थी कि कुछ चीजें मिली और माना जाता है कि जिसका पैसा गिर गया होगा वो आकर क्लेम करेगा, मगर कार्यालय में कोई आया ही नहीं। तो सवेरे फिर सभापति को यह बात कहनी पड़ी, क्योंकि आप सब जानते हैं ना कि पब्लिक प्लेसेस में खोया पाया केंद्र होता है। अब यहां हो सकता है इतना पाया जा चुका है कि क्या खो गया, इसको लेने पे किसी का ध्यान ही नहीं रहा, तो कोई आया ही नहीं। और उसका कारण भी ये हो सकता है कि कांग्रेस का भ्रष्टाचार से बहुत पुराना संबंध है, 30-40 साल से तो हम ही लोग सुनते आ रहे हैं, कोई उसमें वो बात नहीं। मगर एक गंभीर बात इसमें यह थी कि जिस लहजे में वो लोग सवाल जवाब करते थे, आज इसके ऊपर वो कोई बात करने को तैयार नहीं है। जबकि सभापति जी ने कहा जांच होगी। और एक और आपको बात बताऊं, वहां सब कुछ सीसीटीवी में रहता है। जब कोई कर्मचारी जाएगा देखने के लिए तो हर चीज वहां पे दिखाई पड़ेगी। मगर अफसोस की बात यह है, मुझे लगता है कि या तो उनके लिए ये पैसा, जैसा खड़गे जी बोल रहे थे, चिल्लर था। अब भाई जिनके सांसदों के 350-300 पौने 400 करोड़ बरामद होते हैं, एक आध गड्डी तो चिल्लर ही होगी, उनको ध्यान नहीं रहा होगा, कब जेब से निकल के इधर उधर चली गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर उसके बावजूद जिस लहजे में ये लोग सवाल पूछते थे और इनमें से कोई नोट का हिसाब लेने आया ही नहीं, तो उनके लिए मैं एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि लहजे में बदजुबानी और चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बही खाते बेहिसाब बिगड़े हैं, वही हमसे सारा हिसाब लिए फिरते हैं। महुआ माझी जी, पहले आपसे एक तो सुधांशु जी, एक और चीज मैं आपसे जान लेना चाहती हूं। हालांकि बाद में किरण रिजिजू ने सफाई देते हुए यह स्पष्ट किया कि उन्होंने केवल उस सीट का नाम लिया, लेकिन इशारा और बाकी सांसदों की तरफ से जो बातें की गई उसमें तो कह दिया गया ना कि कांग्रेस पार्टी का ही ये पैसा है। देखिए, एक बात और आपको बताएं, सदन में सीट्स का हिस्सा आवंटित होता है। राइट हैंड साइड में सत्ता पक्ष बैठता है और मेजॉरिटी वहां मार्च तक, और लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट पे मुख्य विपक्षी दल। तो साफ दिखाई पड़ता है कि किसकी सीट थी। फिर भी जो खड़गे जी ने कहा कि भाई जब तक जांच ना हो जाए चर्चा नहीं होनी चाहिए, तो हमारे नेता सदन और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी ने कहा कि हम इसको तो सिद्धांत रूप में मानने को तैयार हैं। अब आगे से यह तय हो जाए कि जब तक जांच नहीं हो जाएगी किसी चीज की चर्चा नहीं होगी। पर यह वही कांग्रेस पार्टी है जो 7 समुंदर पार से, परियों के संसार से कोई परी कथा किसी अखबार में छप जाती है और नाम ले लेकर हल्ला मचाना शुरू करते हैं फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर कि अभी चर्चा होनी चाहिए, अभी चर्चा होनी चाहिए। तब जांच का इंतजार नहीं करते और यहां सदन के पटल पर जो हुआ उस पर कह रहे हैं जांच की बात करो। और कल तो हम लोगों ने बताई था OCCRP और सोरस और उनके बारे में क्या क्या चीजें आई। तो ईमानदारी से खड़गे जी की बात को कांग्रेस को स्वीकार करना चाहिए और आज से सिद्धांत बना देना चाहिए, जब तक जांच पूरी नहीं हो जाएगी कोई चर्चा नहीं। महुआ जी, सबसे पहली बात कि हम लोग तो इसे गंभीर षड्यंत्र मानते हैं। कोई व्यक्ति अपने सीट के नीचे पैसा क्यों फेंकेगा? वहाँ पे मैं मार्शल से भी बात कर रही थी। मार्शल ने कहा कि हर दिन जब वहाँ पर सफाई होती है तो किसी का पेन मिलता है, किसी का पर्स मिलता है। सबका नाम तो नहीं पुकारा जाता चेयर से बैठ के। चेयरपर्सन सर वहाँ बैठ के नहीं बोलते हैं कि अमुक का पेन मिला है, अमुक का पर्स मिला है। आज ही क्यों? और सबसे बड़ी बात कि एक और सीनियर मेंबर ने कहा कि जो 1 सेकेंड में इससे 10 गुना, 20 गुना या 100 गुना कमाने की काबिलियत रखते हैं, उनके लिए इतनी छोटी सी राशि को लेकर वो क्यों आएंगे और क्यों गिराएंगे? वो जब खुद कह रहे हैं कि 500 का नोट उन्होंने दिखाया, मुझे भी दिखाया कि मैं ऐसे पॉकेट में 500 का नोट लेकर आता हूँ, उससे ज़्यादा कभी लाता नहीं हूँ। और दूसरी बात, उन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी जी ने हमें ये भी कहा कि मान लीजिए हम किसी के बगल वाले सीट के ऊपर
हम गांजा या अफीम लाकर रख दे तो बगल वाले पर एक्शन होगा क्या? तो हर एक को बॉक्स बना देना चाहिए, कांच का बॉक्स, जिसमें कोई उसमें लॉक एंड की रहे, जाके खोले, उसमें बैठे, क्योंकि उसमें कोई भी किसी के सीट में भी जा सकता है। और सबसे बड़ी बात कि जब वहां पर हर तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं तो इतनी देर में क्यों नहीं उसे जांच किया गया, क्यों नहीं देखा गया कि किसका पैसा है? और आप सभी जानते हैं कि सांसदों की अच्छी खासी सैलरी होती है और सब लोग अपने बैग में पैसे लेकर आते हैं, कोई मनाही नहीं है, कहीं कोई रूल्स नहीं है कि आप पैसे लेके अंदर नहीं जा सकते हो। लोग शॉपिंग करते हैं, दवाइयाँ खरीदते हैं, बैग में पैसे लेके आते हैं। किसी का गिर गया होगा, हो सकता है कि वो एब्सेंट हो या फिर षड्यंत्र हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हम लोग इसमें अभी जांच चाहते हैं कि पहले देखा जाए कि क्या है। और अडानी मामले पे जब 267 के नोटिस लगातार तमाम ऑपोजिशन के लीडर्स डाल रहे हैं कि उस पर जांच हो, उस पर बात हो, तो सत्ता पक्ष बात नहीं करना चाह रही है। और यहाँ क्या 500 रुपए के कुछ गड्डी, एक गड्डी मिल गई, उसको लेकर इतना ज़्यादा हंगामा हो रहा है। वहाँ 2000 करोड़ के मामले में अमेरिका ने जो कुछ भी आया है जिसको लेकर हंगामा हो रहा है, उस पर आप बात नहीं करना चाहते हैं और आप 500 रुपए की गड्डी को लेकर इतना हंगामा कर रहे हैं। इसको लेकर अपोजिशन जो है वो इसे हास्यास्पद बता रही है। दरअसल जी यदि एक पंक्ति कह दूं, जो इन्होंने कहा है षड्यंत्र हो सकता है, तो सभापति जी ने कहा है सारे पक्षों की जांच होगी। और जो बात कांग्रेस ने कही षड्यंत्र हो सकता है, बिल्कुल उनका ऐसा अनुभव हो सकता है। पूर्व में उनकी पार्टी वालों ने एक दूसरे को निपटाने के लिए बहुत से षड्यंत्र किए थे। आपको याद हो जैन हवाला डायरी कांड, जिसमें कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया था कि उन्हीं की पार्टी ने उन्हीं का वो किया था। और याद करिए प्रणब मुखर्जी जी रक्षा मंत्री थे, रक्षा मंत्री होते हुए उनके कार्यालय में स्नूपिंग हुई और आरोप लगा कि उन्हीं की सरकार करवा रही थी। और चूंकि यहां झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रतिनिधि खड़ी हैं, जेएमएम ब्राइबरी केस 1994 में हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में प्रूव हो गया कि जेएमएम के 3 सांसदों ने पैसा लेकर कांग्रेस को वोट किया। तब भी शिबू सोरेन जी ने यही कहा था कि साहब ये षड्यंत्र है, ये सब कांग्रेस वालों ने किया है। तो मैं मान सकता हूं कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। देखिए, घोटालेबाजों को सपोर्ट करना ये भाजपा का स्वभाव रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ 4000 करोड़ का जो आरोप माननीय अमित शाह जी ने लगाया था, अभी पिछले 5 दिन का जो सेशन था उसमें उन्होंने सदन में खड़ा होकर कहा कि कांग्रेस के पास मधु कोड़ा जैसे लोग हैं जिन्होंने 4000 करोड़ का घोटाला किया। उसके 7 दिन या 10 दिन के बाद उनकी पत्नी को अपनी पार्टी में गीता कोड़ा जी को लिया गया, उन्हें एमपी का टिकट दिया गया, अभी भी विधायक का टिकट दिया गया, मधु कोड़ा जी भी भाजपा में आ गए। इस तरह से हजारों ऐसे दृष्टांत है जब आपने ऐसे घोटालेबाजों को अपनी पार्टी में शामिल किया। अजित पवार जी महाराष्ट्र के एमसीपी का देख लीजिए। हाँ, नियम नहीं है कोई कैश ले जाने को लेकर, कैश रखने को लेकर सदन के भीतर नियम नहीं है कोई, बात आचरण की हो जाती है। और ये राज्यसभा की बात हम कर रहे हैं, जिसे हम वो जगह कहते हैं जिसका अनुकरण करें बाकी लोग देखकर, वहां के बहस के स्टैंडर्ड को सुनकर। और इसीलिए सवाल उठता है अभय दुबे जी कि आखिर कैसे आया इतना पैसा, कोई क्लेम क्यों नहीं कर रहा है? वैसे ये भी जानना है आधिकारिक रूप से अभी कि पैसा है कितना। श्वेता जी, हमारी सवालों से तलाशी लीजिए, लेकिन मैं सत्ता के गिरेबान में झांक कर आपको कुछ बताना चाहता हूं। सुधांशु त्रिवेदी जी, इस बात से मैं सहमत नहीं हूं कि अंदर कोई जा नहीं सकता। दिसंबर 2001 हथियार बंद आतंकवादी घुसे और हमारे जो सुरक्षा कर्मी थे 8 लोगों की हत्या कर दी। वहां पर आतंकवादी घुसे थे। सुजानशु हाउस में नहीं, एक मिनट देरी तो रखिए, 1 वर्ष हुआ है। दिसंबर 2023 स्मोक बम लेकर पार्लियामेंट के अंदर, चलती पार्लियामेंट में घुसे लोग और स्मोक बम चलाया गया, पूरे देश ने देखा। अब 2 महत्वपूर्ण सवाल यहां खड़े होते हैं। मुझे अच्छा लगा कि 50,000 रुपए के लिए बहुत बड़ी चिंता व्यक्त की, और उस राष्ट्रीय इनको अमाउंट पता है, उस राष्ट्रीय राजनीतिक दल के लोग ये बात कर रहे हैं, वही पढ़ा रहे हैं भ्रष्टाचार का पाठ, जिन्होंने मारे लंबे हाथ, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को हमने चैनल पर रिश्वत खाते हुए देखा, 1 साल की सजा हुई। अब क्यों ये बात सामने आई, मैं आपको बताना चाहता हूं। यही राज्यसभा के सभापति जी ने 1 या 2 दिन पहले सवाल खड़ा किया हमारे ही उनके खुद के देश के कृषि मंत्री पर कि पल पल भारी है कृषि मंत्री जी, किसानों से जो वादा मोदी सरकार ने किया उसको निभाइए। आज किसानों को बर्बरतापूर्वक लाठियों से प्रहार किया गया, सिर्फ समर्थन मूल्य के कानून की वो मांग कर रहे थे। आप 50,000 रुपए के लिए या कुछ हजार रुपए के लिए चिंतित है, अच्छी बात है। 2000 करोड़ रुपए का स्कैम है। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन यूएस ने क्या कहा है जानते हैं आप? उसने कहा है केंद्र सरकार का एक उपक्रम है सेकी, सोलर एनर्जी वाला, अडानी जी ने उससे लेटर ऑफ अवार्ड लिया, इतनी ऊंची कीमत में लिया जिसका भार आप पर पड़ने वाला था, उपभोक्ता पर।
और राज्यों को वो बिजली बेचने गए। तो पावर सप्लाई एग्रीमेंट उस सेकी ने किया केंद्र सरकार की, 34,000 करोड़ रुपए का ट्रांसमिशन के पैसों को माफ केंद्र सरकार ने किया कि अडानी की बिजली खरीद लो। मैं नहीं कह रहा हूं, आज ही आज तक के एक चैनल ने इस बात की, ललन टॉप ने एक बड़ी स्टोरीज की है। इंडाइटमेंट में क्या कैसे जानते हैं आप? वो ये कह रहे हैं कि 17 मार्च 2023 को सेबी के स्पेशल एजेंट अप्रोच द डिफेंडेंट सागर अडानी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अडानी के भतीजे के पास गए, वारंट की तामीली कराई और उसके इलेक्ट्रॉनिक जो उसके मोबाइल फोन थे, उसके लैपटॉप थे, उसको जब्त किए। उसमें से ये बराज फाश हुआ, ये पर्दा फाश हुआ, ये खुलासा हुआ कि 2000 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई। 2000 करोड़ रुपए की रिश्वत हिंदुस्तान में दी गई। अमेरिका में मुकदमा दर्ज होता है। मुकदमा इसलिए दर्ज होता है कि अमेरिकी नागरिकों का पैसा उस नोट्स में, उन बॉन्ड्स में लगा हुआ है अडानी जी की, इसलिए उन्होंने जांच प्रारंभ किया। क्या आरोप लगाते हैं? हम राष्ट्रद्रोही हो गए। अरे यार, आपके डीआरआई ने नोटिस दिया अडानी को। क्या नोटिस दिया? कि ओवर इनवाइसिंग करके कोयला और पावर इक्विपमेंट्स मंगाए अडानी जी आपने। क्या हुआ उस मुकदमे का बताइए ना। 2014 से आपकी सरकार के समय से चल रहा था, आज उस मुकदमे के बारे में बताइए। सेबी ने नोटिस दिया। इस इंडाइटमेंट में, इस मुकदमे में ये लिखा है यूएस की कोर्ट ने कि इन्होंने भारत की सेबी से भी ये जानकारी छुपाई। उस सेबी ने भी नोटिस इशू किया इनको। उस सेबी ने, एक मिनट, एक सेकंड, अडानी पर ये नोटिस भी, ये भी माना सुप्रीम कोर्ट में सेबी ने कि 12 ऐसी कंपनियां फॉरेन पोर्टफोलियोज हैं जिनका स्ट्रक्चर ओपेक है, जो हम स्टॉक मैनिपुलेशन का आरोप लगा रहे थे। इतने गंभीर आरोपों के बावजूद अगर आप पर्दा डालेंगे और ये कहेंगे कि 50,000 रुपए या कुछ हजार रुपए मिले, तो ये सिर्फ पर्दा डालने की कोशिश है, किसानों के साथ छलावा है और देश के संसाधनों की लूट पर पर्दा डालने के लिए छलावा। तो इस मुद्दे पर क्या कुछ नहीं होना चाहिए? मुझे एक मौका दिया जाए। देखिए, अडानी को बचाने का हर संभव प्रयास भाजपा की तरफ से कैसे होता है, मुद्दे पर आते हैं। बस पहले एक बार सारे गेस्ट को इस मुद्दे पर बोलना चाहूंगी कि जैसे झारखंड में आपको पता होगा कि झारखंड से इलेक्ट्रिसिटी बना के बांग्लादेश को अडानी पावर प्लांट बेच रही है, और ये एमओयू साइन हुआ था भाजपा के कार्यकाल में, जब झारखंड में भाजपा की सरकार थी। तो नियमतः जिस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी बनती है, उस स्टेट का चूंकि कोयला, वहाँ का पानी, वहाँ का पर्यावरण प्रदूषण, वहाँ का मैन पावर सब कुछ इस्तेमाल होता है, तो 25% इलेक्ट्रिसिटी उस स्टेट को सब्सिडी रेट पे देने का प्रावधान है। भाजपा के कार्यकाल में जो एमओयू साइन हुआ, उसमें कहा गया कि नहीं, हम अपने स्टेट को, झारखंड को इलेक्ट्रिसिटी नहीं देंगे। यहाँ से झारखंड को अगर हमसे लेना है वो इलेक्ट्रिसिटी, तो दूसरे राज्य से खरीद के लाए। मतलब रिक्शे में जहाँ पर आप 10 रुपए में ला सकते हैं, आप हवाई जहाज का किराया दे के लाए। और जब भाजपा में, जब झारखंड में इलेक्ट्रिसिटी की क्राइसिस हो गई, डीवीसी ने जो पुराना बकाया भाजपा के कार्यकाल का था, उसकी वजह से झारखंड में इलेक्ट्रिसिटी देना बंद कर दिया, त्राहिमाम हो गया। उस समय वहां से, झारखंड से अडानी पावर प्लांट बांग्लादेश को बिजली भेज रही थी, लेकिन उस स्टेट को नहीं दे रही थी जहां का कोयला, जहां का पानी, जहां का पर्यावरण प्रदूषण सब कुछ किया जा रहा था। तो इस तरह से अगर भाजपा सरकार पार्शियलिटी करेगी अडानी को बचाने के लिए, तो ये कहीं से भी देश हित में नहीं है। ठीक है सुधांशु जी, सवाल यह आपसे है, लेकिन अरविंद वाजपेयी जी से जल्दी से हम एक रिएक्शन लेते हैं। गंभीर है मामला या नहीं है? गंभीर क्या है। इस पर समय जाया किया जा रहा है या जरूरी है कि जांच हो? गंभीर इसलिए है कि अभी अवैध भाई जी ने बताया कि जो पहले स्मोक कांड हुए या टेररिस्ट अटैक हुआ या और भी बीच में कांड हुए, सवाल पैसे का नहीं है, क्योंकि 50,000 रुपए का मिलना कोई अपराध नहीं है। कोई रूल भी नहीं है पार्लियामेंट का कि कितने पैसे मिलेंगे। रूल सिर्फ इतना सा है कि सांसद को गरिमापूर्ण स्थिति से व्यवहार करना है। सवाल ये है कि संसद में गए कैसे वो पैसे। अगर वो पैसे मिलते हैं, अगर हम वो टूना करते हैं स्मोक कांड से, इसलिए गंभीर होता है। नंबर 2, अडानी पे भी बड़ी बातें हो रही हैं। क्या आरोप क्या है इनका अडानी, और अडानी पे क्या आरोप है उसमें मैं नहीं जाऊंगा। प्रधानमंत्री पे क्या आरोप है? प्रधानमंत्री पे आरोप है कि प्रधानमंत्री की यारी है अडानी से। नहीं, जांच कराओ ना, खत्म आरोप। क्या जांच इनिशिएट करो ना। भारत में अगर रिश्वत दी गई है तो प्राइम मिनिस्टर कहे, चीख के एक आरोप लगाया। हाउस में प्रतिक्रिया हो जाने दीजिए, पहली प्रतिक्रिया हो जाने दीजिए, उसके बाद आपने सब प्रवक्ताओं ने, सारे ऑफिसर, राहुल गांधी का भी यही आरोप है कि प्रधानमंत्री की यारी है। देश का नंबर 1 इंडस्ट्री है, और आज का नहीं है। 2013 में 7 लाख करोड़ की अडानी की संपत्ति थी। तो लूट और एक सेकेंड और राजीव गांधी की सरकार में, राजीव गांधी की सरकार में किसने अडानी पोर्ट को दिया था?
बताएंगे आप? उसके बाद कितनी खदानें दी बताएंगे आप? तो जांच करो देखिए, ना, क्या चीजों अनैतिक को, था तथ्यों को उसमें? समझना हम पड़ेगा। हमने- खाली आरोप, अरे सुन लीजिए क्या हो गया? वाजपेयी सुन जी, क्यों नहीं रहे? क्या हो गया? नहीं मैं Complete ये तो कह करने रहा दो मेरे हूँ को। कि आप Complete करने दीजिए आप पहले। अभी झारखंड की महोदया बता रही थी, झारखंड में सबसे पहले किसने खदानें दी थी अडानी को? जवाब है इनके पास। और जब बिजली की ये समस्या जो ये बता रहे हैं, उस वक्त इन्होंने क्यों नहीं ऐतराज उठाया? देखिए बिल्कुल, ऐसे ऐतराज नहीं बहुत चलेगा। ज्यादा उठाया इंडियन गया। वर्क पे इन्होंने किसी ने आरोप सुना ही लगाए, नहीं। रॉफल पे इन्होंने आरोप लगाए, पेगासस पे इन्होंने आरोप लगाए, बीबीसी पे इन्होंने आरोप लगाए। क्या हुआ इन आरोपों का? संसद नहीं चलने देंगे, मुद्दे पे मुद्दे ढूंढ के लाएंगे, और जो गंभीर विषय है उस पर जवाब नहीं देंगे। जवाब दीजिए। अब मैं इनका जवाब दे सकता हूँ। हाँ, आप इनका जवाब जरूर दें। एक मिनट में मैं एक सेकंड में वाजपेयी जी, बहुत अच्छी बात की आपने। आप ही कह दीजिए, चलिए सुधांशु जी पास में खड़े हैं, कि प्रधानमंत्री जी जांच तो करा लीजिए कम से कम। बताता हूं, मैं अगर जवाब देता इतने हूं। गंभीर वाजपेयी जी इसके और जवाब प्रमाण देने है, की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं डीआरआई तो भारत की संस्था है जिसने नोटिस दिए थे। उस मुकदमे का क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। जो ओवर इनवाइसिंग का केस था, जो फॉरेन पोर्टफोलियो का केस था, इसमें तो इतने गंभीर प्रमाण है। और ये एफबीआई के एजेंट ने उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को पकड़कर ये प्रमाण जुटाए हैं। वहां पर बहुत सीरियस नेचर का केस है। 2000 करोड़ रुपए की रिश्वत में आप जांच भी नहीं करना चाहते, और प्रधानमंत्री जी से इसलिए कि प्रधानमंत्री जी के मंत्रालय के माध्यम से ये घूसखोरी कांड को अंजाम दिया गया है, ऐसा आरोप है। अच्छा, अब मैं इनको जवाब दे दूं। देखिए कितनी मजेदार ढंग से ये लोग बात को रखते हैं। ये कह रहे हैं घूस दी गई। अरे भाई, उस रिपोर्ट में राज्य सरकारों का नाम है। राज्य सरकार का तो नाम लो। आंध्रा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा, तमिलनाडु। अरे भाई, अपनी सरकारों को चोर खुद आके कहना गजब का उदाहरण है। ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। और या फिर इनके मुख्यमंत्रियों को एलानिया कहना चाहिए कि मैंने घूस ली है या नहीं ली है। अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। राहुल गांधी जी को उसके लिए बहुत ज्यादा हो हल्ला मचाने की जरूरत ही नहीं है। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखिए आप इस बात को बड़ी मजेदार समझिए। ये कह रहे हैं ओवर इनवाइसिंग की गई है। ओवर इनवाइसिंग तब होती है जब काम कम हो, ज्यादा दिखाया जाए। अब मैं बताना चाहता हूं, पावर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट 60,000 करोड़ रुपए का अशोक गहलोत की राजस्थान सरकार ने दिया है। माइंस का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट भूपेश बघेल की छत्तीसगढ़ सरकार ने दिया है। पोर्ट्स का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट केरल की सरकार ने दिया है, जहां कांग्रेस के परम आदरणीय, वंदनीय और जनता के लिए निंदनीय राहुल गांधी जी पहले सांसद हुआ करते थे। अब ये मजेदार बात समझ में नहीं आती है भाई, दिल्ली में अडानी चिल्लाना और अपने राज्यों में खटाखट इन्वेस्टमेंट अद्दा लेते जाना है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, केवल ये वर्ष देखिए, 3 उदाहरण। हिंडनबर्ग रिपोर्ट 23 जनवरी 2024, संसद का सत्र 29 जनवरी 2024। आइए, सेबी चीफ के खिलाफ रिपोर्ट अगस्त 2024, मानसून सत्र अगस्त 2024। आइए, ये वाला सत्र 25 नवंबर 2024 से, और यूएस में अटॉर्नी की रिपोर्ट 20 नवंबर 2024। ये क्या है? 80 चुटकी 90 ताल, उधर से सुर इधर से ताल, और संसद में मियां बवाल। और मैं एक फैक्ट और बोलना चाहता हूं, आपको पता है अभी कोर्ट की प्रोसीडिंग नहीं हुई है, यूएस अटॉर्नी ने अपनी रिपोर्ट दी है, और उस अटॉर्नी का नाम पता है? उस अटॉर्नी का नाम है ब्रायन पीस, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद चक शूमर का बहुत खास माना जाता है। और चक शूमर जॉर्ज सोरस के बेटे के दोस्त हैं, और ये वही जॉर्ज सोरस है जिसने कह रखा है कि मैंने $1 बिलियन रखा है मोदी जी की सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए। और मैं एक बात और पूछना चाहता हूं, वो जानते हैं सोलर की कंपनियां, जाइए अभी फोन पे देखिए, सोलर में किस देश का सबसे बड़ा कब्जा है? 90% सोलर सेल्स पे चाइनीज कंपनीज का कंट्रोल है, 80% सोलर एनर्जी पे चाइनीज कंपनी का कंट्रोल है। तो अब आप समझ सकते हैं, हर संसद सत्र से पहले ये जो उधर से सुर उठता है और इधर से ताल बजती है, ये वास्तविकता में किसकी मदद करना चाह रहे हैं और क्यों करना चाह रहे हैं? मैं तो अंत में कहता हूं, भले इनकी राज्य सरकारें, हमें कहना चाहिए कौन होता है अमेरिकन कोर्ट हमारी राज्य सरकारों के बारे में बोलने वाला? अच्छा, जो जांच होगी हमारा कोर्ट ठीक है, करेगा। श्वेता जी, मगर हम क्या करें? एक लाइन कहूंगा, नहीं, विदेश की हर चीज पर इतना भरोसा है गंभीर बात कि तो अपने है। वतन पर सदियों नहीं, तक अब है। एक सवाल से रही बच नहीं हुकूमत है गैरों वो। की, एक सवाल से नहीं, उसका भी जवाब देने दीजिए। नहीं, अपने सुविधानुसार आरोपों के जवाब नहीं होने चाहिए। सुधांशु जी, बाकी सारी चीजें आपने कही, उस पर सीधे आरोप का जवाब अब देंगे अभय दुबे, लेकिन ये बताइए कि जो महुआ माझी जी ने जो आरोप लगाया है, हाँ बहुत अच्छी बात, उसका तो जवाब दीजिए। किस जमाने में कॉन्ट्रैक्ट दिया गया? उनकी सरकार ट्रिब्यूनल में गई है नहीं? अगर ट्रिब्यूनल ने उनका पॉइंट रिजेक्ट कर दिया तो हाई कोर्ट गए नहीं, बताइए। वरना यहीं पे खड़े होकर बोलना और हकीकत में ना बोलना, ये भी बड़ी मजेदार बात है। जब से ये सरकार बनी है हमारी, तब से
भाजपा सरकार इसे गिराने में और तोड़फोड़ करने में और तरह तरह से परेशान करिए। कभी ईडी भेजकर जेल भेजा जा रहा है, जी, ईडी के इस पास मुद्दे कोई का सबूत जवाब नहीं दे था। दीजिए मैं ना इसलिए पहले। कह रही हूँ जी। ना, ये कह रहे हैं कि ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। अरे करने के लिए भी तो इंसान को समय चाहिए। अच्छा, मतलब जैसे ही सरकार 5 साल बनी, में समय कोविड नहीं आ मिला। गया, उसके बाद फिर आप जैसे ही सरकार काम करने लगी, आप लोगों ने ईडी, सीबीआई और तमाम चीजों से इतना परेशान कर दिया। लोकसभा चुनाव के समय में आपने वहां पर चुने हुए लोकप्रिय इस पे आदिवासी कब मुख्यमंत्री आप को- लोग कदम उठाएंगे, ये बता बिल्कुल इस पर कदम फौरन, उठाए जा रहे प्राथमिकता हैं। से। और हमारी सरकार तो अब ये चाह रही है कि खुद ही इलेक्ट्रिसिटी पैदा करे ताकि किसी की मदद ही नहीं लेना ठीक। पड़े। हाँ, श्वेता जी, बड़ा आज सुधांशु जी ने बात ही बात में एक बहुत बड़ी बात स्वीकार ली। इसका आशय यह है क्योंकि पार्लियामेंट का सत्र हर 6 माह में होता है, तो इसका अर्थ यह है कि हर 6 माह में एक बड़ा स्कैम है। लेकिन मोदी जी 6 मिनट भी चर्चा कराना नहीं चाहते सदन में, जांच की तो दूर, चर्चा भी नहीं कराना चाहते। क्या कहते हैं कि राज्य सरकारों पर, वाईएसआर की सरकार थी, केंद्र सरकार, जब जिस पर अमेरिका में आरोप है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गलबैयां किए हुए थी। और एलिगेशन क्या है, आप जानकर हतप्रभ रह जाएंगे। उस इंडाइटमेंट में मेरे पास उसकी कॉपी पड़ी हुई है। उस इंडाइटमेंट में यह लिखा हुआ है कि राज्य सरकारों ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जो टेंडर जो आपने अवार्ड किया है, वो रेट के बाद कई सारे अवार्ड है जो उससे कम रेट में हो गए। इसका अर्थ यह साधारण सा है कि आप जो बिजली खरीदने वाले हैं, अडानी जी ने उसकी कॉस्ट ज्यादा करके बताई, राज्यों ने इनकार कर दिया, तो फिर ये पावर सेल एग्रीमेंट के लिए केंद्र सरकार दबाव लगाने लगी। अभय दुबे जी, और आप एक बार 34,000 फिर करोड़ उसी मुद्दे पर जा रहे हैं। मैं जो आरोप लगते हैं उनका जवाब दीजिए। आप बताइए कि कांग्रेस के नेताओं के साथ अडानी की तस्वीरें क्यों आती हैं? नहीं, वो कैंसिल कांग्रेस क्यों की किए? आपकी सरकारों राज्य के- नहीं, सरकारें कैंसिल कर दीजिए ना। कांग्रेस की सरकारों के साथ उनके क्यों बात होती है? क्यों कार्य अडानी को कांग्रेस शासित राज्यों में भी दिया जाता है, अगर इतने ही अछूत हैं आपके लिए और इतने ही करप्ट हैं? देखिए श्वेता जी, उद्योगपति अपना उद्योग लगाएगा, कारोबार करेगा, उसमें हमें परहेज नहीं। लेकिन हम आपत्ति वहां जताएंगे जब भारत का वित्त मंत्रालय, भारत का नीति आयोग कहे कि एक आदमी को 6 एयरपोर्ट, 2 से ज्यादा एयरपोर्ट नहीं देने चाहिए। वो ये कहते हैं कि हाई इंटेंसिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट में 2 से ज्यादा एक कंपनी को नहीं देने चाहिए। आपने एक्सपीरियंस के नॉर्म्स को डाइल्यूट करके उनको दे दिया। जीवीके पर सीबीआई ने छापा मारा, वो उसने 71% शेयर अडानी को ट्रांसफर किए, मुकदमा खत्म कर दिया। तो ये जो अनैतिक काम चल रहा है, और ये बहुत प्रामाणिक पुख्ता प्रमाण है, ये जो इंडाइटमेंट है, भारत में रिश्वतखोरी हुई प्रधानमंत्री जी, आरोप गंभीर है, जांच तो कराइए। जांच कराकर जैसे आप अभ्यस्त है क्लीन चिट के दे दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट के कई मुकदमों का सुधांशु जी ने हवाला दिया। जितने मुकदमे हैं, एक मुकदमा तो ऐसा था राफेल के केस में जिसमें 5 पैराग्राफ में गलतियां थी सुप्रीम कोर्ट के, ये सुधार के लिए गए। क्यों गलतियां थी? क्योंकि एफिडेविट गलत फाइल किया। पेगासिस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हमें अगर यथोचित मदद की गई होती भारत की संस्था द्वारा तो हो सकता था कि परिणाम आते। तो भारत की सरकार बचाने के लिए अडानी जी को और उनके जो आरोप लगे हैं, उन गंभीर शुरुआत आरोपों कांग्रेस के को, राज्यों से मैंने- कर लीजिए ना। नहीं, रद्द मैं इस करने पर का। कुछ कहना एक चाहूंगी मिनट, एक मिनट। कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, निर्देश से जो इलेक्टोरल बॉन्ड सार्वजनिक किया गया, उससे जो तथ्य सामने आए, जो कंपनियों के बारे में पता चला कि ईडी सीबीआई के छापे और उसके बाद जिस तरह से चंदा देने का जो कुछ भी चला, इससे पता चलता है कि सरकार किस तरह से काम कर रही है। अडानी मामला ही नहीं है, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जिनकी तरफ से आंखें मूंद ली गई हैं, उनसे जेल से रिहा भी करा दिया गया है चंदा मिलने के बाद। ये सारे प्रमाण हैं। अब देखिए, बीफ कंपनी, कितने सारे बीफ कंपनी से चंदा लिया गया है। लोग तो कंफ्यूज और इस साथ ही बात को मैं लेकर ये होंगे कहना ना कि चाहूंगी, जो बीफ राज्य और कंपनियों जो से चंदे पार्टियां लिए गए बोल रही चुनाव हैं ये लड़ने बातें, के लिए। मैं- भाजपा की दूसरा तरफ से काम और कर इस रही केस है। को नहीं, लेकर कितने महुआ मीडिया मांझी लोगों जी की ने जान कहा, चली गई। देखिए महुआ मांझी जी ने कहते कहते एकदम सच बात बोल दी कि अडानी तो मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा तो अडानी देश में मुद्दा बवाल करना है। है। अडानी और के इन्होंने एक साथ और भी वर्ड लोगों बोला, के साथ ये सब जो लोग अभय चंदा दुबे जी देते ने, हैं, सुनिए, उनकी तरफ से आप लोग आंख अच्छा, मूंद बोल लेते हैं। लीजिए। मैं ये कहना ठीक चाहूंगी, है। जो लोग चंदा देखिए, देते हैं, अभय जो दुबे आपको जी मदद ने करते एक हैं। वर्ड बोला, पेगासस। जाइए अभी अपना फोन खोलिए, पेगासस की रिपोर्ट 18 जुलाई 2023, संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई 2023। ये क्या है भाई? ये हर 6 महीने में कुछ हो रहा है। और अब तो OCCRP रिपोर्ट, ऑर्गेनाइज क्राइम करप्शन ऑर्गेनाइज रिपोर्ट प्रोजेक्ट, इसमें ये बात हम नहीं कह रहे हैं, फ्रांस में इन्वेस्टिगेशन करके आई है कि 50% डीप स्टेट से प्रोजेक्ट है, बाकी सोरोस के फाउंडेशन से है। और उसमें, और सोरस ने तो ओपनली कहा है, हमारे प्रवक्ता संबित जी ने कल प्रेस करके भी कहा है,
वो सोरेस की जो फाउंडेशन है, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, उसका वाइस प्रेसिडेंट सलिल शेट्टी राहुल गांधी जी के साथ यात्रा में दिखाई पड़ रहा था। अब बताइए, वो विदेश में जाते हैं तो वहां पर बांग्लादेश का वो पत्रकार जो घनघोर भारत विरोधी लिखता है, मुशरिक हसन अंसारी, यूं प्यार से सेल्फी लेता हुआ दिखाई पड़ता है। इलान उमर जो कि घनघोर भारत विरोधी सांसद है, वो उनके साथ नजर आती हैं। तो भाई साहब, अब ऐसा तो नहीं लगता कि माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ भी तो सारे मगर इनका जानते क्या कहना है, ये लोग वोटिंग में भी कहते थे कि पर्दे में रहने दो, वोट मत करो। तो इनके लिए कहना चाहूंगा, ये चाह रहे हैं पर्दे में रहने दो, पर्दा न उठाओ। पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। और आगे की इस जनरेशन ने पता नहीं आगे की लाइन सुनी है नहीं, उस गाने में आगे की लाइन है, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। वो तो बहुत ज्यादा इनको नजर आती है। अब आखिरी कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर चल रहे हैं, इसीलिए मैं चाहूंगी कि सब क्लोजिंग कमेंट्स दें। और देखिए कहां से नोटों की एक गड्डी से हम कहां पर किस किस देश में घूम आए हैं, कहां कहां क्या क्या हो गया है। लेकिन अगर आपने ही ये मुद्दा उठाया अभय दुबे जी, ये बताइए कि अगर केन्या जैसा देश ये एक्शन ले सकता है, वो उठकर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, उनकी अपनी संसद ने एक कार्रवाई कर दी, तो बाकी पार्टियां जो आरोप लगा रही हैं वो अपनी तरफ से कार्रवाई क्यों नहीं करती है? पब्लिक क्यों कंफ्यूज रहे? कार्रवाई करनी है भारत की सरकार को। आरोप है भारत की सरकार के सेकी पर, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पर। गंभीर आरोप हैं जो डीआरआई ने लगाए हैं, डायरेक्टरेट रेवेन्यू इंटेलिजेंस, जो केंद्र सरकार के तहत आता है, जो सेबी ने लगाए हैं, जो केंद्र सरकार के अधीन आता है। कार्रवाई मोदी जी को करनी है, वो क्यों कार्रवाई नहीं करते हैं? और जो तालियां ठोक रहे हैं ना, इनको आभास होगा इस बात का। जो ओवर इनवाइसिंग है वो इंडोनेशिया का केस है, आप जानते हैं। ओवर इनवाइसिंग इंडोनेशिया से की गई है, और वो विनोद अडानी जी की, इनके जो भाई है ना, उनकी कंपनियों से उसमें ओवर इनवाइसिंग की है। उसके मुकदमे में आज तक कुछ नहीं हुआ। बाकी कंपनियों के खिलाफ एक्शन हुआ, लेकिन इनकी कंपनी के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ। ये बड़े सीरियस चार्जेस हैं, इन पर आप जांच कराइए, और जांच कराकर जैसे अभ्यास क्लीन चिट कह दीजिए। हम लोग तो हर संभव कोशिश करेंगे कि भारत के लोगों। देखिए दुबे जी जो आरोप लगा रहे हैं, एक एक का जवाब मैं देता हूँ। हिंडनबर्ग पे कार्रवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट में सारा मैटर चेक हुआ, और उसके बाद मामला खत्म हो गया। क्या इसके बाद किसने पेगासस पे किसने सुप्रीम रिपोर्ट कोर्ट दी? एक सेकंड, सेबी ने, माधवीपुरी बुच ने रिपोर्ट दी। आपने आरोप लगाए हैं, क्लैरिफिकेशन लीजिए। पेगासस पे बकायदा बहस हुई, 10 दिन बकायदा बहस चली, पेगासस सुप्रीम पर कोर्ट ने ठप्पा लगाया। आप देखिए पार्लियामेंट में रविशंकर प्रसाद जी का बयान है। दुबे जी बहुत बढ़िया, बहुत व्हाट्सएप बढ़िया। ने शिकायत की, राहुल गांधी से 13 को जांच दी। 13 जो केंद्र सरकार की संस्था है, उसने कहा, उसने एडवाइजरी इशू की। क्या बात करते हैं आप पेगासस के खिलाफ? राहुल गांधी से पेगासस में इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने फोन मांगा। अरे साहब, आप कंप्लेंट करो, फोन आप तो दो। फोन देने से मना कर दिया बकायदा। पार्लियामेंट में रविशंकर प्रसाद जी ने कांग्रेस पार्टी, मुझे कहने में कोई चिकराहट नहीं है, कंफ्यूज पार्टी है। कभी भी कोई कार्रवाई हियर से एविडेंस पे नहीं होती है। ये कंफ्यूज इसलिए भी है। एक और उदाहरण देता हूं, ईवीएम पे क्या नेता इनके बयान दे रहे हैं? एक नेता बयान दे रहा है कि ईवीएम में वोट घटा दिए गए। अरे 99% बैटरी कैसे मिली? एक नेता कहता है कि वोटर लिस्ट में 47 लाख वोट ज्यादा ऐड कर दिए गए। एक नेता कहता है कि 5,000 रुपए पर वोट दे के खरीद लिए गए, और एक कहता है कि ईवीएम हैक करके इन्होंने कर दिया। तो ऐसे कहीं कोई कार्रवाई होगी? एक सेकंड बस। जब तक आप सबूत नहीं देंगे। हाँ, सबूत लेकर आए, सबूत लेकर आए वाजपेयी जी, सबूत। एक देश की बड़ी प्रतिष्ठित संस्था है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, उसने ये कहा सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लगाकर कि 542 संसदीय क्षेत्र में से 347 ऐसे हैं जिसमें डाले गए वोट और गिने गए वोट में बहुत बड़ा, एक वोट से 1 लाख वोट का अंतर है। और ऐसे कई संसदीय क्षेत्रों के नाम दिए हैं जिसमें जीत गिने गए वोट नहीं पाए गए नोट पर ये चर्चा शुरू हुई थी। पता चल जाएगा सुधांशु जी, वहां पर इतने उपकरण तो होते हैं, नोटों के बंडल से ये बहुत अच्छा प्रश्न है सुधांशु जी। एक आखिरी बात, 24 घंटे का वीडियो फुटेज रिलीज कर दीजिए संसद का। आपने कहा ना सीसीटीवी लगे रहते हैं, आप सिर्फ 24 आवर्स का वो वीडियो फुटेज रिलीज कर दीजिए, इस षड्यंत्र का पर्दाफाश हो जाएगा कि किसने रचा है। षड्यंत्र है ऐसा। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, वो वीडियो फुटेज देखने का कार्य जांच एजेंसी को है। और जहां तक इन्होंने कहा रिलीज करने के, तो मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, संसद की कार्रवाई का सीधा प्रसारण अटल जी की सरकार के समय में 96 में शुरू हुआ। उससे पहले तो आप छुपा छुपा के रखते थे। समय अंत में एक लाइन में कहना चाहूंगा कि इन्होंने जितने भी प्रकार के आरोप लगाए,
मगर हकीकत में साबित कुछ नहीं कर पाए, तो एक लाइन कहूंगा कि वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, लेकिन बस उसका चेहरा उतरता समझ चला गया। और रंगत समझ में आई, मगर आई देर से, कच्चा था बहुत, रंग उतरता चला गया। इसी के साथ हमें अंत करना पड़ेगा हल्ला बोल का। आज बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।